कभी आपने सोचा है एक बड़ा दरवाजा सबसे पहले कहाँ से जर्जर होता है, कहाँ से सड़ता है? जी हाँ, नीचे से। जहाँ हर रोज कीचड़ लगता है, धूल लगती है, वहीं से। एक पेड़ सबसे पहले कहाँ से सूखता है? जड़ से। जब जमीन से पानी मिलना बंद हो जाता है। एक दिया सबसे पहले कहाँ से बुझता है? तेल खत्म होते ही बाती नीचे से बुझने लगती है। ऊपर की लौ तो बस दिखावा है। एक इंसान जब हारता है तो सबसे पहले कहाँ हारता है? पैरों में। जब चलने की ताकत छिन जाती है तो जिंदगी ठहरने लगती है। और यही आज का विषय है। जब इंसान की टांगे जवाब देने लगती है तो उसका पूरा शरीर धीरे धीरे ठहरने लगता है, क्योंकि टांगे सिर्फ चलने का जरिया नहीं है, यह आपके जीवन की ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और उम्र का इंजन है। आपने सुना होगा कि मौत की शुरुआत टांग से होती है। ये कोई डराने वाली लाइन नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस और बुजुर्गों की हेल्थ हिस्ट्री से निकली सच्चाई है। जब कोई बुजुर्ग चलना फिरना छोड़ देता है तो शरीर के सारे सिस्टम धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। टांगों की कमजोरी सिर्फ एक तकलीफ नहीं, बल्कि उस धीमी जहर की तरह है जो इंसान को बिस्तर पर पहुंचा देता है। इसलिए आज हम जानेंगे कि बुजुर्गों में टांगों की ऐंठन, कमजोरी और थकान की असली वजह क्या है और उनसे बचाने वाली 3 चमत्कारी चीजें कौन सी हैं। अब तक की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। टांगों से मौत की शुरुआत क्यों होती है? जी हाँ, शरीर में 600 से ज्यादा मांसपेशियां हैं और इनमें से 70% सिर्फ टांगों में होती हैं। यही मांसपेशियां हमारे चलने, उठने, बैठने और बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। जैसे ही टांगें कमजोर होती है, बुजुर्गों की आज़ादी खत्म होने लगती है। उन्हें सहारा चाहिए होता है, वॉकर चाहिए और धीरे धीरे वो बिस्तर से लग जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई दिन में सिर्फ 1 घंटे भी खड़ा नहीं होता तो उसके दिल, फेफड़े, गुर्दे और यहाँ तक कि दिमाग तक खून पहुँचने में कितनी दिक्कत होगी। इसी कारण से मेडिकल साइंस कहता है कि मोबाइलिटी इज लाइफ, यानी चलना ही जिंदगी है। जैसे ही टांगें जवाब देती है, मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है, कैसे पहचानें कि बुजुर्गों की टांगें जवाब दे रही हैं? सबसे पहले आने लगता है थकान का जल्दी महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ने में घुटनों का जवाब देना या हल्की सी वॉक करने पर सांस फूलना। फिर धीरे धीरे पैरों में खिंचाव, ऐंठन और सोते वक्त अचानक मांसपेशियों में झटका लगना शुरू हो जाता है। इसे मेडिकल भाषा में नाइट क्रैम्प्स कहा जाता है। ये संकेत बताते हैं कि मांसपेशियों में पानी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी हो रही है और यही मांसपेशियों के सिकुड़ने और जवाब देने का पहला चरण है। तो आइए, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो बुजुर्गों को रोज खानी चाहिए। उसमें सबसे पहला है नारियल पानी। जी हाँ, कोकोनट वाटर। नारियल पानी एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम का आइडियल बैलेंस होता है। यह शरीर में जल की कमी को दूर करता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव और ऐंठन कम होती है। बुजुर्गों के लिए सुबह 1 गिलास नारियल पानी पीना न केवल टांगों को राहत देता है, बल्कि शरीर को हल्का और एक्टिव बनाए रखता है। दूसरी वो चीज जिसे रोज खाना चाहिए वो है तिल और गुड़। कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो भुने हुए तिल और गुड़ की जोड़ी बहुत चमत्कारी है।
तिल मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती देता है, वहीं गुड़ आयरन और मिनरल से खून की कमी दूर करता है। ठंड के मौसम में खासकर बुजुर्गों को तिल, गुड़ के लड्डू या गज्जक देने से न केवल टांगों की ताकत बढ़ती है बल्कि घुटनों के दर्द और ऐंठन से राहत भी मिलती है। और तीसरी चीज है अंकुरित मूंग और भीगा मेथी। जी हाँ, सुबह खाली पेट एक मुट्ठी अंकुरित मूंग और 1 चम्मच भीगा हुआ मेथी दाना खाना बुजुर्गों की मांसपेशियों के लिए तो वरदान है। मूंग प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है जो मसल्स की रिपेयर करता है, वहीं मेथी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो जोड़ों और टांगों की ऐंठन में राहत देते हैं। लेकिन कुछ बुरी आदतें भी हैं जो हमारी टांगों को बर्बाद करती हैं, उनसे भी बचना ज़रूरी है। जैसे लंबे समय तक बैठना। जो बुजुर्ग दिन भर बिस्तर या कुर्सी पर बैठे रहते हैं उनकी टांगों की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। शराब या ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेना, ये चीज़ें शरीर से मिनरल्स को बाहर निकाल देती हैं जिससे ऐंठन और कमज़ोरी बढ़ती है। पानी कम पीना, शरीर में पानी की कमी इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगाड़ देती है जिससे मांसपेशियों में खिंचाव और झटके आते हैं। आइए अब टांगों को मजबूत करने वाले कुछ आसान व्यायाम की बात करते हैं जिसे आप हर दिन सुबह या शाम 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं। जी हाँ, 10 से 15 मिनट की वॉक बहुत फायदेमंद होती है। उसके अलावा बछड़ों की स्ट्रेचिंग, पंजों को ऊपर नीचे करना और दीवार का सहारा लेकर बैठने की कसरत बेहद असरदार होती है। कुछ बुजुर्गों को लेटकर टांगों को ऊपर उठाना और टखनों को घुमाना भी राहत देता है। साथ ही हल्की मसाज से ब्लड फ्लो बेहतर होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि टांगों की ताकत केवल चलने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी की गुणवत्ता और लंबी उम्र के लिए भी ज़रूरी है। नारियल पानी, तिल गुड़ और अंकुरित मूंग मेथी, ये 3 चीज़ें बुजुर्गों के खाने में शामिल करके आप उनकी उम्र बढ़ा सकते हैं, उन्हें आज़ाद बना सकते हैं और उन्हें बिस्तर पर गिरने से बचा सकते हैं। अगर आपके घर में माता पिता हैं, दादा दादी या नाना नानी हैं तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाइए। कमेंट करके बताइए कि आपके घर में कौन कौन से लक्षण पहले से दिख रहे हैं। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं शरीर के हर अंग की रक्षा के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में अभी शेयर कर दीजिए क्योंकि किसी की टांगें आज बच गई तो कल जिंदगी बच सकती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें।